Hello everyone, my name is Raman Luthra and welcome to C Raman Luthra classes. PFRDA ग्रेड ए फेज 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। आप जाके PFRDA की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इस रिजल्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो PFRDA ने 15 वैकेंसीज निकाली थी जनरल स्ट्रीम की। हम और किसी स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो 15 वैकेंसी पे शॉर्टलिस्ट किया गया है 5058 स्टूडेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए। काफी ह्यूज नंबर में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, सिर्फ 2 वीक्स रह गए आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। 4 दिसंबर को एग्जामिनेशन है मेंस का। अब जो आपका टारगेट है वो उन 150 स्टूडेंट्स में आने का है जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये एज पर ट्रेंड कह रहा हूं मैं, 15 वैकेंसीज हैं तो लास्ट टाइम 10x स्टूडेंट को वैकेंसी के 10 टाइम स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इस बार भी वही फॉलो होने के चांसेस हैं। तो 150 स्टूडेंट 15 वैकेंसीज के लिए 150 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब आपको उसी के लिए प्रिपेयर करना है। सर कोई टिप्स दे दो, आज के दिन हम क्या करें, इन 14 डेज को हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो, जो आप पढ़ चुके हो, जो आप सोर्सेज को रेफर कर रहे हो, आप उन्हीं को रेफर करो। इस समय सोर्सेज को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कोई सोर्स को रेफर नहीं कर रहे तो आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज या फिर आप एमसीक्यू कोर्स कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। अगर आप इस टाइप के एग्जामिनेशन का ट्रेंड में देखो तो आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें 10 से 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और वही 10 to 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर को टफ बनाते हैं। टफ कैसे बनता है मेंस का एग्जामिनेशन? जब इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप ज्यादा टाइम ले लेते हो इन क्वेश्चंस को करने में और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास कम टाइम रह जाता है। तो वो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैनेज करना ही आपको ये सिलेक्शन दिलवाएगा। सर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम करेक्ट करके आ जाएंगे। नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा एग्जामिनेशन। आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, कुछ आउट ऑफ द कोर्स होते हैं, तो आप उनको तो साइड रख दो। बाकी के जो 45 क्वेश्चन बचे उसको आपको 90% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन के काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। जो लास्ट टाइम सेबी के एग्जाम में टॉप किया था उसके 84 नंबर थे मेंस के एग्जाम में, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 75 नंबर आए थे मेंस के एग्जाम में पेपर 2 में, बट उनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया था। तो आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करना एकदम 90% एक्यूरेसी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपको इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है। आप पहले न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे और बाकी का टेक्निकल पार्ट भी आपको करना है। स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस टाइप के एग्जामिनेशन में। चलो जी, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दिया गया कि आपका एग्जाम 4 दिसंबर को ही होगा, और कुछ डिटेल नहीं देते कितनी कट ऑफ है वगैरह। इन्होंने लिख दिया इस पॉइंट में कि हम कुछ नहीं बताएंगे जब तक रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर आपको कोई कोर्सेज को रेफर करना है तो आप सीए रमन लूथरा क्लासेस के कोर्स को आके चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो एक 30% डिस्काउंट कूपन कोड अभी चल रहा है। आपको कोड यूज करना है PFRD ऑफिसर। फुल कोर्स आपको अवेलेबल है 4200 में। आपको एमसीक्यू कोर्स मिल जाएगा 1400 में, और सिर्फ पेंशन सेक्टर के नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे 490 में। फुल कोर्स के अंदर एमसीक्यू कोर्स इंक्लूडेड है। कल से और कल से आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं पेपर 2 के मेंस के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन का ट्रेंड है उसी के हिसाब से मॉक टेस्ट प्रिपेयर्ड है। मतलब इसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है जी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये वेबसाइट का वर्जन है। आप जाके लैपटॉप पे या फिर आप मोबाइल पे, जैसे भी आपको एक्सेस करना है आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है तो ऐप पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।